का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग फाउंडेशन कोर्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लेक्चर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे 3 लिखा है बट ये लेक्चर 3 है क्योंकि 2 लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि BA, BSc, BCom, BHSC, BCA, BBA सभी के लिए सेम होता है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। और इससे पहले भी जो 2 लेक्चर और जो सिलेबस बताया गया है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। और यदि आपको लगता है कि कोई MCQ गलत है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने बस ये जो परीक्षा अध्ययन या बहुत कुछ भी है बस उसी से देख करके सूर्य है ये शायद, तो उसी से देख के आंसर बताया, तो मुझे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि गलत ना हो, पर फिर भी अगर गलत होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रजातियों का सर्वाधिक ह्रास वर्तमान में किस क्षेत्रों में हो रहा है? ऑप्शन A शीत कटिबंधीय देशों में, ऑप्शन B उष्ण कटिबंधीय देशों में, ऑप्शन C तटीय देशों में, ऑप्शन D मरुस्थलीय देशों में। तो यहाँ पर दे रखा है आंसर ऑप्शन B मेरे, लेकिन मुझे जो लगता है तो ये ऑप्शन A जो आंसर होगा वो सही होगा, शीत कटिबंधीय देशों में। तो आप ये बताइएगा इसमें कि 101 में कौन सही होगा, शीत कटिबंधीय देशों में या फिर उष्ण कटिबंधीय देशों में। फिर 102 क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है प्राकृतिक कारण, भूमंडल तापन, निवास क्षेत्रों का विनाश, अवैध शिकार। तो इसका सही आंसर होगा भूमंडल तापन। जैव विविधता का ह्रास का कारण भूमंडल का जो ताप बढ़ रहा है वो कुछ नहीं होता है। फिर 103 क्वेश्चन है, कान्हा किसली जैव मंडल प्रारक्षण किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन A असम, ऑप्शन B उत्तरांचल, ऑप्शन C मध्य प्रदेश, ऑप्शन D पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर 104 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। फिर भारत में कुल कितने जैव मंडल प्ररक्षण है? ऑप्शन A 13, 14, 15, 16। तो इसमें आंसर दे रखा है 14, लेकिन जो जैव मंडल प्ररक्षण है उनकी संख्या 18 है। तो यदि आपको ये क्वेश्चन आता है और उसमें आता है कि जैव मंडल प्ररक्षण बताना है तो आपको अगर ऑप्शन नहीं मिलता है 18 तो आप 14 लगाएंगे, लेकिन अगर 18 आपको ऑप्शन मिलता है तो आप 18 लगाइएगा इसका आंसर। फिर भारत के विभिन्न प्रदेशों में लगभग कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 89, 80, 79, 70। तो इसमें 89 दे रखा है, लेकिन जो उनकी संख्या वो 106 है, पूरे जो हैं वो 106 हैं। तो यदि आपको ऑप्शन में आता है 106 तो आप 106 लगाएंगे, वरना आप ये 89 लगा देंगे, लेकिन करेक्ट आंसर 106 होगा। भारत में जितने भी प्रदेश विभिन्न है उसमें राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 106 है। फिर 107 क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने अभयारण्य शरण स्थलियाँ हैं? 450, 492, 500, 481। तो इसका सही आंसर होगा कुछ 579 करके हैं। तो यदि 500 से ऊपर आता है, 579 तक आता है तो आप उसी को आंसर में लगाइएगा, वरना फिर इसी को लगा दीजिएगा 500 को ही। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 108, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है? ज्वालामुखी उद्गार, भारी वर्षा, तेज धूप और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारी वर्षा और तेज धूप ये तो वायु प्रदूषण के कारण ही नहीं है। वायु प्रदूषण का कारण जो प्राकृतिक कारण है वो ज्वालामुखी का उद्गार है। प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन A परिवहन, ऑप्शन B खनिज अपशिष्ट, ऑप्शन C औद्योगिक बहिस्राव, ऑप्शन D कृषि अपशिष्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C औद्योगिक बहिस्राव। फिर 110 क्वेश्चन है, उर्वरकों के रसायन जल में पहुँचने से शैवाल में वृद्धि हो जाती है, जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, शैवालों में कमी हो जाती है, जल स्तर में निम्न हो जाता है। तो उर्वरक जैसे ही रसायन में पहुँचते हैं, जल में पहुँचते हैं, उर्वरक के जो रसायन होते हैं तो उससे शैवालों की वृद्धि होने लग जाती है। 111 क्वेश्चन है, अनिद्रा से ग्रस्त लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है? जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। मुख्यतः अनिद्रा अगर रोग उत्पन्न हो रहा है तो इसका कारण होता है ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि ध्वनि इतने ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना ज़्यादा प्रदूषण है ध्वनि का कि लोग अनिद्रा से ग्रसित हो रहे हैं। फिर 112 क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहित का कारण है? ऑप्शन A गैस रिसाव, ऑप्शन B रेडियोधर्मी प्रदूषण, ऑप्शन C मृदा प्रदूषण, ऑप्शन D बाढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B रेडियोधर्मी प्रदूषण।
फिर 113 क्वेश्चन है, प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है अस्थमा, मलेरिया, अंधापन। तो इसका सही आंसर होगा आंत्रशोथ, ऑप्शन सा आंत्रशोथ होता है प्रदूषित जल के प्रयोग से। ओजोन परत को हानि पहुंचाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। फिर 115 क्वेश्चन है, कृषि में उर्वरकों के प्रयोग से होता है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जल प्रदूषण होता है। फिर 116 है, परमाणु संयंत्रों में रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। तो ये यूरेनियम 235, 238, पेट्रोलियम, पोलोनियम, ये सारे उपरोक्त सभी यूज होते हैं। और अपमार्जकों के उपयोग द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और आणविक प्रदूषण। जब आप अपमार्जकों का यूज करते हैं तो जल प्रदूषण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है रेडियोधर्मी प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, तापीय प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो ये तापीय प्रदूषण से संबंधित होता है। फिर 119 क्वेश्चन है, लोहे की खदानों में खनिजों में प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी पाई जाती है? मलेरिया, एनीमिया, लौह सक्रियता या फिर उपरोक्त सही। तो इसको लौह सक्रियता पाई जाती है। फिर जल प्रदूषण से जलीय जीव जंतु किस कारण मर जाते हैं? ऑक्सीजन की कमी के कारण ये जलीय जीव जो होते हैं मर जाते हैं। फिर 121 क्वेश्चन है, कितने डेसिबल से अधिक शोर मानव के लिए हानिकारक है? यहाँ पर हानिकारक होगा आगे का क्वेश्चन। तो 80 डेसिबल से अधिक शोर जो होता है वो मानव के लिए हानिकारक होता है। 80 डेसिबल तक है तो 50 से 80 डेसिबल तक तब तक चल जाएगा, लेकिन 80 डेसिबल से अगर अधिक हो रहा है शोर तो फिर वो मानव के लिए हानिकारक हो सकता है। किसी चिकित्सा प्रौद्योगिकी में रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग किया जाता है? एक्सरे में भी यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिव का, सोनोग्राफी में भी और सीटी स्कैन में भी। तो उपरोक्त सही इसका आंसर होगा। तो भी भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। गंगा नदी किस प्रांत से होकर बहती है? तो गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तीनों से ही होकर बहती है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ध्वनि की मापन इकाई अभी पढ़ के आए हैं, डेसिबल है। शोर है अवांछनीय ध्वनि। पॉलीथीन व प्लास्टिक को जलाने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो इससे पॉलीथीन और प्लास्टिक को अगर जलाएंगे तो वायु प्रदूषण ही होगा, क्योंकि उससे जहरीली गैसें बनती हैं। फिर उसके बाद 128 क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो जल प्रदूषण के कारण इसमें से हेपेटाइटिस जो है गंदे पानी के सेवन से होता है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। तापीय प्रदूषण किसके कारण से होता है? तापीय प्रदूषण परमाणु विद्युत गैस से, कोयला संचालित शक्ति से और जल विद्युत गैस, उपरोक्त तीनों में से होता है। ओजोन छिद्र के प्रभाव से होता है, पराबैंगनी किरणों पृथ्वी पर आती हैं, क्योंकि प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो ओजोन परत के कारण ही रुकती हैं। लेकिन जब ये ओजोन परत का जैसे जैसे ह्रास होता जा रहा है तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जो मानव शरीर और जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी के लिए हानिकारक होती हैं। 132 क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? वनों का भारी कटाव, औद्योगिकीकरण, भूमिगत जल का गिरता स्तर, मिट्टी का अपरदन। तो इसका सही होगा वनों का भारी कटाव जो हो रहा है वो प्रदूषण का मुख्य कारण हो रहा है। फिर भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो पहले ही पढ़ के आए हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। लोहे की खानों में खनिजों से कौन सी बीमारी होती है? तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ये लौह सक्रियता। फिर प्रमुख वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड। तो ये उपरोक्त ये जो तीनों ही वायु प्रदूषक हैं। फिर 136 क्वेश्चन है, टिटनेस रोग उत्पन्न होता है? तो ये होता है टिटेनस व साइनस से। ध्वनि का स्तर मापन किससे किया जाता है? डेसिबल से किया जाता है। मानव कानों के लिए कितनी ध्वनि सहनीय होती है? लगभग 40 से 50 डेसिबल तक सहनीय होती है। 139 रेडियोधर्मी प्रदूषण से होता है रुधिर कणिकाओं की कमी, ल्यूकोमिया, आनुवांशिक तत्वों का विनाश। तो उपरोक्त सभी चीजें होती है रेडियोधर्मी प्रदूषण से। प्रमुख मृदा प्रदूषक नहीं है, तो इसमें से जो ओजोन परत है वो मृदा प्रदूषक नहीं होती है। अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी, ध्वनि प्रदूषण। ये तो पहले ही पढ़ चुके हम। फिर चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहानि का कारण है गैस रिसाव, रेडियोधर्मी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बाढ़। तो इसका सही आंसर होगा रेडियोधर्मी प्रदूषण। प्रदूषित जल के प्रयोग से
होने वाला रोग है, तो ये आंत्रशोथ पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट है। फिर 144 क्वेश्चन है, प्रदूषित जल से नहाने धोने से कौन सा रोग होता है, वायरल रोग या सिस्टोमा या फिर मलेरिया। तो मलेरिया नहीं होती है और बात होते हैं, दोनों रोग हो जाते हैं। पेयजल में उपस्थित विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न नहीं करता है, तो पेयजल में जो उपस्थित विषाणु होता है वो हैजा नहीं उत्पन्न करता है। फिर PAN गैस से मानव शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं, आंखें, आहार नाल, गुर्दे। तो आंखें और आहार नाल इससे प्रभावित होती हैं। फिर भोपाल गैस कांड कब हुआ था, दिसंबर 1984 में, दिसंबर 1985 में, सितंबर 1984 में, सितंबर 1985 में। तो ये हुआ था दिसंबर 1984 में, रात्रि के टाइम में। सीसा मानव को क्या हानिकारक पहुंचाता है, बुद्धि में कमी, रक्त अशुद्ध, आबादीनो। तो इसका सही आंसर होगा आबादीनो। सीसा जो होता है उससे बुद्धि में कमी होती है और रक्त को भी प्रभाव पड़ता है। पेयजल में क्लोराइड की अधिक मात्रा मानव को क्या हानि पहुंचाती है, दांतों को, हड्डियों को, जोड़ों को, उपरोक्त सभी को हानि पहुंचाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ऑप्शन बा 23 मई 1986 को ये पारित किया गया था। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 151 से लगभग 210 क्वेश्चन है वो सारे कुछ कवर कर लेंगे। फिर हमारा ये जो होगा ये कंप्लीट हो जाएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। उसके बाद हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एक, उस पर डिस्कशन कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न रहता है और क्या कहाँ से आता है। तो यदि आपको ना समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि कुछ गलत होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।